राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का कालखंड लिया है। इस कालखंड में विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को अपने देश से निकालने के लिए, अपनी भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए इन 190 वर्ष में जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी लंबी कठोर यातनाएं सहन करते हुए दम तोड़ गए, घोर नारकीय काला पानी की आजन्म सजाएं भुगतने के लिए वहीं पर 90% लोग आखिरी सांस ले गए, मर कब गए, वहां से कोई नहीं आया, 90% लोग नहीं आए। लेकिन उनमें से किसी का भी नाम भारत की स्वतंत्रता के उन बलिदानियों में, उन कुर्बान होने वालों में, वो सर्वस्व निछावर करने वालों में किसी का नाम भी नहीं इतिहास में। और जो बताया गया आज़ादी किसने लेके दी, इसकी चर्चा हम जरा बाद में करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं 2, 4, 5 वीडियोस के बाद गीत के माध्यम से एक दिन श्रद्धांजलि देता हूं सारी हुतात्माओं को, अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात। ऐसे जो भी मैं दे रहा हूं 99%, 98% लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन कुर्बानी और बलिदान के शौर्य और वीरता के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले और देश विदेश में उस समय इस आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए तन मन धन से सब कुछ देने वाले ऐसे सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं स्मरण करता हूं। लेकिन 4, 4, 5, 6 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश होती है कि एक दिन देशभक्ति का गीत, उस माध्यम से कई बार गीत भी बहुत कुछ कह जाता है, श्रद्धांजलि है ना, स्मरण है ना, तो कई बार गीत एक बहुत बड़े भाषण से भी ज्यादा बोल देता है। और मैंने लगभग 100 से ऊपर गीत आपको दिए हैं, 100 से ऊपर महिला क्रांतिकारी, कमाल, सुपर कमाल। उनका सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि भारतीय नारी जब चाहे तो वो क्या रूप धारण कर सकती है और इतनी बड़ी राक्षसत्ताशाही को चुनौती दे सकती है। ऐसे सब उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने पेश किए हैं। चलिए आज एक गीत के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देंगे उन सारी हुतात्माओं को, उन अज्ञात बलिदान हुए, कुर्बान हुए लोगों को। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, हो बनी गंभीर रजनी सूझती हो नहीं अवनी, हो बनी गंभीर रजनी सूझती हो नहीं अवनी, ढलना अस्ताचल अचल में, ढलना अस्ताचल अचल में, बन सुवर्ण विहान रे मन,
प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। उठ रही हो सिंधु लहरी, हो न मिलती थाह गहरी। उठ रही हो सिंधु लहरी, हो न मिलती थाह गहरी। नील निरधि का अकेला, नील निरधि का अकेला। जन सुभग जलयान रे मन। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। कमल कलियां सकुचती हो, रश्मियां भी मचलती हो। कमल कलियां सकुचती हो, रश्मियां भी मचलती हो। तू तुषार कुहा गगन में, तू तुषार कुहा गगन में। बन मधुप की तान रे मन। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन। हिमवान रे मन। हाँ, ये गीत उस समय के क्रांतिकारी गुनगुनाते हुए हर युग में इस प्रकार के जो भी देशभक्त रहे, अगर उनमें मस्ती ना होती, जुनून ना होता, वो सरूर ना होता, वो दिल रूपी समुद्र में लहरें ले रही भावनाएं ना होती, समुद्री किनारों को, नदी के किनारों को वो भावनाएं तोड़ ना रही होती, तो मृत्यु का उल्लंघन बहुत कठिन था भाई, कहना आसान है। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चले जाना। मैंने कल ही श्री राम प्रसाद बिस्मिल के 9 एपिसोड आपके सामने रखे हैं आखिर में, और उसके पहले वाले एपिसोड में जब सजाएं सुनाई गई तो वो सारे क्रांतिकारी कितने प्रसन्न थे। और एक तो उस काकोरी कांड में भी नहीं था रोशन लाल, उसको भी जब फांसी की सजा सुनाई गई तो सबको आश्चर्य हुआ। क्रांतिकारी था, कमाल का क्रांतिकारी था, लेकिन उसमें नहीं था काकोरी कांड में। और वो खुश, रोशन लाल खुश, हाँ मैं भी इनके साथ फांसी लगूंगा। और हिंदू मरता का है, बस अभी जाऊंगा, अभी फिर आ जाऊंगा और भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए फिर कट जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आप कल्पना करो, जब सजा सुनकर के लोग बाहर निकले तो बाहर इकट्ठे हुए लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया, कैसे मिठाइयाँ बांटी गईं, कैसे
यानी ये उन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या रखा था कि हमारी सजा सुनने के बाद कोई मातम नहीं मनाएगा, कोई मुंह लटका के हमारे पास नहीं आएगा, सेलिब्रेट करेंगे हम। वो लंबा चौड़ा मैंने आपका जेल के अंदर का दृश्य, वो राम प्रसाद बिस्मिल की कोठरी का एक वर्णन क्योंकि उनके बारे में दे रहे थे, तो सभी की कोठरी ऐसी थी भाई, सबको अलग अलग रखा गया था। तो वो जो अलग अलग लोग रखे गए थे उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल का तो मैंने दे दिया, अशफाक उल्लाह खां का, श्री अशफाक उल्लाह खां का मैं कल से शुरू करूंगा। मुझे लगता है कम से कम 5-6 एपिसोड उनके भी बनेंगे। हालांकि इन सबके बारे में मैं बहुत दे चुका हूं, पर अभी चूंकि 18 वर्ष का मैंने समय लिया है, 1924 से 42 तक का, 1924 से 42 तक का, इन 18 ईयर्स का कालखंड में जो क्रांतिकारी बढ़ चढ़ करके अग्रसर होके और बहुत बड़ी चुनौती अंग्रेज सरकार के लिए बन रहे थे, खड़ी कर रहे थे, सशस्त्र चुनौती, ऐसे उन सब हीरोज को इन 18 साल के अंदर ऐसे नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। इन सब लोगों को स्मरण करना चाहिए था। अब 1-2 बातें फिर से याद करा देता हूं। आजादी इनकी कुर्बानियों से मिली, और 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे सत्याग्रह करने वाले शहीद मानेंगे और बाद में उनकी पेंशनें भी लगी। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे। नेहरू और गांधी की जेल नहीं होती भाई, वो अंग्रेज तय करते थे उनको कब जाना है और कब आना है। मैं 20 तथ्य इसके लिए प्रकट कर चुका हूं। उनको सेक्रेटरीज मिले होते थे, बुक्स लिखी जाती थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और अपने चमचे और गद्दार, और हमारे नजरों में गद्दार है, उनका तो वफादारी था। नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए अंग्रेज सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आप एक बात समझ लीजिए, एक बात तो आप समझ सकते हैं, सर A.O. ह्यूम अटावा के कलेक्टर एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई। एक पहले प्रेसिडेंट मुखर्जी को छोड़कर, ये बनर्जी को छोड़कर, मिस्टर बनर्जी 12 साल तक उसके जो प्रेसिडेंट रहे, 15 साल तक 12 प्रेसिडेंट, वो अंग्रेज यहाँ के सेक्रेटरीज हुआ करते थे। और साथ में कौन होते थे जब कांग्रेस बनी भी थी, और पहले 15 साल कौन होते थे? इस देश के किसी को राय बहादुर की पदवी दी हुई है, किसी को जागीरें दी हैं, जो बिक जाते थे, चमचे थे, और अंग्रेज उनके लिए पता नहीं क्या थे, ऐसे जिन्होंने देश को अपने आप को बेच रखा था देश के लिए, वो चापलूस होते थे, वो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते थे, और देशभक्त अपनी कीमत चुका रहे थे भाई। उन देशभक्तों को स्मरण करने के लिए इस राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से मैं 568 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। लेकिन ये 18 साल का नहीं, ये 190 वर्ष का ही नहीं, अभी इसी के अंदर मैं लगभग 1500 क्रांतिकारी आप तक पहुंचा चुका हूं। इन्हीं इतने एपिसोड में 1500 से कहीं ज्यादा। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र तक लूंगा कि विदेशियों का, विधर्मियों का, इतने आक्रमणकारियों का समय समय पर हमारी भारत माँ के पुत्रों ने, सपूतों ने, सपुत्रियों ने कैसे नया इतिहास बनाया है, वीरता का, शौर्य का, उन सबको आपके सामने रखना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।